N75 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब का लदम करार। इलेक्शन कमीशन का पूरे हलक़े में 18 मार्च को दोबारा पोलिंग का हुक्म। 10 का ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली से मुतालिक फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में पूरे हलक़े में दोबारा इंतखाब कराने का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ का कहना था कि RO की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 20 मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब कराया जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। जाली सादिको अमीन को वोट चोरी की सनद जारी, बसका चोरी की तस्दीक, वोट चोर अगवाकार भी निकला। डस्का के अवाम का शुक्रिया जिन्होंने ना सिर्फ वोट डाला बल्कि वोट पर पहरा भी दिया। नून लीग के मोहम्मद जुबैर बोले धांधली करने के लिए मुकम्मल साजिश की गई। इमरान खान साजिश में सबसे आगे थे। किस किस ने साजिश की, जब तक सामने नहीं आएगा इंसाफ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं फ़ख्र है इदारों की आज़ादी से मुतालिक जो दावा किया था वो पूरा किया। नून लीग का माइंड सेट बादशाहत का है जिसे हमने शिकस्त दी है। तहरीक इंसाफ पसंद के बंदे बिठाकर इदारों को तबाह नहीं करती। हमें पता है राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ क्या कर रहे थे। धांधली करनी होती तो वज़ीराबाद में भी कर सकते थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास। 10 का इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले और सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस से मुतालिक मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, क्या वजह है इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही। ओपन बैलेट से मुतालिक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मौजूद है। तरमीम में क्या मसला था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, तरमीम क्यों नहीं की। पीपल्स पार्टी दौर में भी सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मौका था, आपने वीडियो भी देखी है। क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं। हर जमात शफाफ इलेक्शन चाहती है लेकिन बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। सब करप्ट प्रैक्टिसेस को तस्लीम भी कर रहे हैं, खात्मे के इकदामात कोई नहीं कर रहा। इंतखाबी अमल शफाफ बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर होती हैं। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता। दोनों अतराफ का गुज़श्ता शब से कंट्रोल लाइन और दीगर सेक्टर्स पर जंगबंदी से मुतालिक तमाम मुआहिदों और समझौतों पर सख्ती से अमल पैरा होने का इरादा। देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने हॉटलाइन राब्ते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के मौजूदा निज़ाम के जरिए किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल और गलत फहमी को हल करने पर भी इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs ने कंट्रोल लाइन समेत तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया। पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता 1987 से जारी है। LOC पर जंगबंदी के लिए 2003 में एक और अंडरस्टैंडिंग हुई। 2014 से LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में तेजी आ गई थी। 2003 के बाद से अब तक 13,500 से जायद सीज फायर खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसमें 310 शहरी जाँ बहक और 1,600 के करीब जख्मी हुए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि जमहूरी मुद्दत का फार्मूला मुंतखब हुकूमत पर अप्लाई होता है, चुंतखब पर नहीं। ओपन बैलेट का फैसला करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। ये अदालत को दागदार करने वाली बात है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नाराज इत्तेहादियों को जबरदस्ती बांधा गया है। हम इस वक्त सिलेक्टेड निज़ाम का मुकाबला कर रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी की जीत से साबित होगा पार्लियामेंट भी PDM के साथ है। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का कहना है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत प्राइवेट बिल्डर्स 25 लाख में छोटे घर बनाकर देंगे। शहरी जब घर बुक करेंगे तो हुकूमत 3 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराएगी। ऐसा निज़ाम बनाया है कि गरीब आदमी घर बनाए तो दफ्तरों के चक्कर ना लगाए।
JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कुर्रम और डस्का के ज़िमनी इंतखाब के नताइज मुस्तरद करने का ऐलान। कहा, कुर्रम और डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली से नताइज बनाए गए। कुर्रम में जाली वोट पकड़े गए। फाटा इंजमाम के बाद वहाँ ना तो कोई नया कानून है ना पुराना कानून है। जनूबी वज़ीरिस्तान में कबायली तसादुम में 5 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम करते हैं। कानूनी चाराजोई PTI का हक है। अपील का फैसला पार्टी मुशावरत से किया जाएगा। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है, इतना झूठ बोलो कि सच दब जाए। सिंध हाई कोर्ट में PTI के सेनेट के लिए उम्मीदवार फैसल वावडा के कागजात नामजदगी चैलेंज। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 26 फरवरी को होगी। सिंध हाई कोर्ट ने PTI के सैफुल्लाह अब्रो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार। तहरीक इंसाफ के लियाकत जतोई ने सैफुल्लाह अब्रो की नामजदगी पर एतराज़ उठाया था। उनका इल्ज़ाम है कि सैफुल्लाह अब्रो ने 35 करोड़ में सेनेट टिकट खरीदा है। यकम मार्च से मुल्क में तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खोलेंगे। वफाकी वजारत तालीम का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, फैसले का इतलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। अल्लाह की रहमत है कि हम मामूल पर आ रहे हैं। इससे कबल तालीमी इदारे 50% हाजिरी के शेड्यूल पर अमल कर रहे थे। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 64 अफराद का इंतकाल। मजीद 1361 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ वर्कर्स की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन में तेज़ी। 24 घंटे में 2128 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन। सूबे में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स की तादाद 8220 हो गई। और कराची में मोहम्मद हफीज, बैंटंग, डैन क्रिस्टन और वसीम अकरम ने मकामी क्लब में गोल्फ खेली। PCB ने खिलाड़ियों की तफरीह के लिए बायो सिक्योर इंतजाम किए थे।